एग्जाम्पल 3 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ये डायग्राम हो गया अपना। y1 डैश y2 डैश एंड y3 डैश आर परपेंडिकुलर टू एच अदर, मीन्स इनके मिड में 90 डिग्री का एंगल होगा। जैसे y1 y2 और y3 तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। a21 a22 a23 मीन्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y2 डैश विथ रिस्पेक्ट टू y1 y2 y3। तो y2 डैश का y1, तो ये दोनों y1 डैश y2 डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मिड में 90 डिग्री का एंगल होगा। y2 डैश का y2 के साथ डायरेक्शन कोसाइन कोस 45 डिग्री एंड y2 डैश का y3, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ठीक है, कोस 45 डिग्री। नेक्स्ट a31 a32 a33, तो y3 डैश का y1 y2 y3 के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन। तो y3 डैश देखो ये है y3 डैश, इसका y1, तो y3 डैश और y1 डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यही है यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, ये नहीं कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 45 तो ये 45 होगा, फिर मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो इन एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना है कि y3 डैश और y1 डैश जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा इन दोनों के बीच में, कोस 90। y3 डैश का y2 के रिस्पेक्ट में, y3 डैश का y2 के रिस्पेक्ट में देखो, अब y3 डैश और ये y2 डैश, ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी ये दोनों, और ये 45 तो 135 हो गया ये, कोस 135 डिग्री। y3 डैश और y3 इनके मिड में 45 डिग्री का एंगल है, तो ये कोस 45 डिग्री। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y डैश विद रिस्पेक्ट टू yj ये फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कोस 0 1, कोस 90 0, ये 0 0 0, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। इसको 90 + 45 डिग्री लिखोगे तो ये -1/√2, ये 1/√2, ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है जी। मीन्स a11 a12 a13 ये सभी वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सिग्मा 11 डैश, सिग्मा 22 डैश और सिग्मा 33 डैश। सिग्मा 11 डैश ये सिग्मा i j डैश, तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा 11 डैश, सिग्मा 22 डैश, सिग्मा 33 डैश जो है फाइंड आउट करोगे। सिग्मा 11 डैश है, वैसे भी देखो सीधे यूज कर सकते हो, a1r, ए जे की वैल्यू i1 है j1 है। ठीक है, तो ये j1 हो गया और s, सिग्मा r s। अब यहाँ पर r और s देख लो क्या क्या वैल्यूज़ लेंगे, r और s क्या क्या लेंगे। अब वैल्यूज़ वही 1 2 3 वैल्यूज़ लेंगे, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यूज़ हैं, a11 है ओनली, a12 a13 a21 a31 सभी 0 हैं। ठीक है, तो ओनली a की वैल्यू आएगी a11, तो a11 के अकॉर्डिंग r और s दोनों 1 1 वैल्यू लेंगे। अब ये दोनों 1 1 होंगे तो ये r s 1 1। ठीक है, क्लियर है। a1 ये दोनों गिवन है, a11 1 है अपना, इसी के अकॉर्डिंग तो ये 1 1 और सिग्मा i j गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में सिग्मा i j जो है वो सबसे फर्स्ट गिवन है, सिग्मा ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, सिग्मा i j, सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 3, तो सिग्मा 1 1 भी 1 है, तो यहाँ से सिग्मा 1 1 डैश जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह से सिग्मा 2 2 डैश फाइंड आउट करोगे, a2r सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि ये 2 के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं अपनी, तो यहाँ पर ये वैल्यूज हैं, देखो ये 0 है, a22 और a23 ये वैल्यूज हैं 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या क्या टर्म्स आएंगी,
अपने पास A22 और A23 ये दोनों वैल्यूज हैं। A21 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो A22 और R और S दोनों 2 हों, प्लस A23 A करो इसको, और A23 सिग्मा 3 3, ये दोनों 2 2 ले लिए और 3 3 ले लिए। और भी हो सकती हैं क्या वैल्यूज? A22 और A23 सिग्मा 2 3 प्लस A23, ये 3 हो और ये 2 हो, तो सिग्मा 3 2। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हैं अपने पास। सिग्मा आई जे में कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, तो सिग्मा 2 2 सिग्मा 2 3 3 2 और 3 3 के अकॉर्डिंग ये टर्म्स आ गई अपनी। अब इनमें सभी में वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, ये सभी पुट कर देना। अब ये सभी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं यहाँ पर A22 A23 हैं ये दोनों, और सिग्मा आई जे की वैल्यू सबके पास है, तो वहाँ से वैल्यू पुट करोगे, देन वी गेट सिग्मा 2 2 डैश इक्वल टू 7। और इसी तरह से सिग्मा 3 3 डैश फाइंड आउट करोगे, तो ये फॉर्मूला A3R A3S सिग्मा RS, तो इसमें भी वही अपने पास 3 1 तो 0 है, A32 है और A33 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी चार वैल्यूज लेगा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज इसमें पुट कर देना, और इनमें ये देखो ये 4 वैल्यूज जो है वो ये हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अपने पास सिग्मा आई जे जो है इसमें ये कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, तो जो भी पॉसिबल केस हैं वो सभी इसमें इंक्लूड करोगे और सॉल्व कर लेना इसको, ये 3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में सिग्मा आई आई डैश इक्वल टू सिग्मा आई आई प्रूव करना है, तो सिग्मा आई आई डैश सेम है दोनों, तो सिग्मा 1 1 डैश प्लस सिग्मा 2 2 डैश प्लस सिग्मा 3 3 डैश, ये तीनों वैल्यूज अपने पास हैं। वैल्यू पुट करोगे वी गेट 11। सिग्मा आई आई, तो ये सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3, तो ये सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 और सिग्मा 3 3, 6 और 4 10 और 1 11, तो इस तरह से ये दोनों जो है वो इक्वल प्रूव हो जाएगा अपना। तो इसमें मेन यही है कि ये जो लाइन है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ सिग्मा 1 1 डैश रेफर टू अ सेट ऑफ प्राइम्ड एक्सीज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द अनप्राइम्ड एक्सीज। अनप्राइम्ड एक्सीज को 45 डिग्री से y1 एक्सीज के अबाउट रोटेट करना है, तो जो भी एक्सीज गिवन है y1 एक्सीज गिवन है तो y1 डैश तो इसी पे लेना है, और y2 और y3 दोनों को 45 डिग्री से रोटेट करके ये फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है उसमें ये टर्म्स आ रही हैं AIR AJS, तो इसके अकॉर्डिंग AIJ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई आई डैश विद रिस्पेक्ट टू YJ फाइंड आउट करना होगा। तो इसको अब कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को।